राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अतुल और आपका स्वागत है हमारे चैनल टोपी वाला ब्लॉग्स में। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं ब्रज के राजा कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री दाऊ जी महाराज के पवित्र स्थान बलदेव के प्रवेश द्वार पर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये है जय हो महाराज, ये है श्री दाऊ जी महाराज की पवित्र नगरी। इसे बलदेव या दाऊ जी के नाम से भी जाना जाता है। उसका मुख्य प्रवेश द्वार। तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने वाले जितने भी परिक्रमार्थी हैं, वो इसी द्वार से होकर पहले श्री बलदेव नगरी में प्रवेश करेंगे। उसके बाद जो ब्रज के राजा हैं श्री दाऊ जी महाराज, उनके दर्शन करेंगे और उनके दर्शन करते हुए ही उनकी परिक्रमा आगे बढ़ती है। तो चलिए, मैं आपको दाऊ जी महाराज के भी दर्शन इस ब्लॉग में कराऊंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितनी उमंग और कितनी उत्साह के साथ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा इस वक्त लगाई जा रही है। मेरे पीछे लंबी लंबी लाइन आप श्रद्धालुओं की देख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, महाराज की जय। ये देखिए कितने उत्साह, बारे की जय, कितने उत्साह और उमंग के साथ, पूरे भक्ति भाव के साथ ब्रज 84 कोस की ये सैकड़ों किलोमीटर लंबी परिक्रमा श्रद्धालु इस वक्त लगा रहे हैं। क्योंकि सावन का पावन महीना है और लौंद का महीना, जैसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, उसकी कुछ ज्यादा ही मान्यता होती है। लौंद के महीने में 84 कोस की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व होता है। और 84 कोस परिक्रमा का तो मित्र ऐसा महत्व बताया गया है कि परिक्रमा लगाते हुए आपके हर एक कदम पर एक अश्वमेध यज्ञ के समान आपको पुण्य प्राप्त होता है। इसे कहते हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा। क्योंकि इस 84 कोस के दायरे में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। और ये जो ब्रज 84 कोस का जो दायरा है, जो क्षेत्र पड़ता है पूरा ब्रज 84 कोस में, उसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारी राधा रानी और हमारे उनके बड़े भाई बलराम जी, जो कि हमारे राजा भी कहलाते हैं, उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई थी। तो इस परिक्रमा को करने का तो विशेष ही महत्व है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ब्रज 84 कोस के हर एक कदम पर आपको एक अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। इसलिए लाखों की संख्या में इस वक्त परिक्रमा मार्ग में आपको श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हुए दिखने वाले हैं। और यहाँ परिक्रमा करने वालों के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की जा रही है। कोई परिक्रमा लगा के पुण्य प्राप्त कर रहा है, तो कोई परिक्रमा लगाने वालों को भोजन खिला के पुण्य प्राप्त कर रहा है। ये तो अपना अपना भाव है। जितनी परिक्रमा लगा के आपको जितना पुण्य और जितना भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा आशीर्वाद आपको इन परिक्रमा लगाने वालों को भोजन प्रसादी करा के मिलने वाला है। बार की जय, की जय। मौसम में बहुत उमस है, धूप भी बहुत तेज है और इस तपती धूप में, इस गर्मी में परिक्रमा लगाने वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए जगह जगह बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी गई हैं। जय श्री राधे। ये देखिए, यहाँ पे एक पंडाल बनाया गया, ये भागवत पंडाल है। यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए कूलर लगा के, पंखे लगा के उनके आराम करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे गद्दे बिछा दिए गए हैं ताकि परिक्रमा करने वाले यहाँ थोड़ी देर आराम कर सके और फिर से अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ जाएं। जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं। जय श्री राधे। तो जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं उनके आराम करने के लिए। प्याऊ लगाई गई हैं, भंडारे चल रहे हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी श्रद्धालुओं को रास्ते में ना हो। जय श्री राधे। ये देखिए, पूरे परिक्रमा मार्ग का अगर आप एक सैटेलाइट से शॉट निकलवाए ना, तो आपको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में चारों तरफ श्रद्धालु दिखाई देंगे। लाखों की संख्या में इस वक्त ब्रज 84 कोस के परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालु ही श्रद्धालु। इस वक्त मैं हूँ बलदेव में और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बलदेव नगरी जो है वो ब्रज 84 कोस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये देखिए, अब यहाँ पे ये आराम किया जा रहा है। थोड़ी देर यहाँ सुस्ताएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। जय श्री राधे और जय जय श्री राधे।
सैकड़ों किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है और आपका शरीर भी इसमें जवाब दे जाता है। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो नंगे पैर भी परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन उनके उत्साह में आपको बाल बराबर भी कमी दिखाई नहीं देगी। कहाँ से हो भैया आप लोग? मैं डी राजस्थान, जिला डी राजस्थान से। राजस्थान से। तो आपको कितने दिन हो गए परिक्रमा शुरू करे हुए? मुझे आज 7वां दिन है सर परिक्रमा चालू 7 दिन में आपने लगभग कितने किलोमीटर की परिक्रमा पूरी कर मैंने आज सर 245 किलोमीटर 250 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी कर चुका हूँ। 250 किलोमीटर की परिक्रमा जी। पूरी होगी, तो फिर लगभग आपकी परिक्रमा पूरी होने वाली है। यस सर। दाऊ जी आ गए और दाऊ जी से शायद मथुरा जाती आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। Yes, जय जय श्री राधे। ये भैया ये है हमारे ब्रजवासियों का भक्ति भाव। अच्छा ये बताइए कि ये जो यमुना की जो बाढ़ आई हुई है उससे आपको कोई दिक्कत हुई रास्ते में? कोई परेशानी नहीं आई। थोड़ा बहुत परेशानी हुई थी, उससे कोई नॉर्मल कोई बात नहीं हुई, ऐसा कोई नॉर्मल तरीका नहीं। देखिए मथुरा में यमुना क्रॉस करनी पड़ती है, पार करनी पड़ती है, तो यहाँ पे तो गोकुल बैराज के जरिए हम लोग निकल जाते हैं। हसनपुर साइड में बताते हैं कि नाव से पार करनी पड़ती है, नाव से तो पार वहाँ की थी। कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं हुई नाव से पार की। जय जय श्री राधे। भैया यहाँ से वहाँ तक क्या सुविधा है? कुछ नहीं, लेटरिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है। जनता इतनी परेशान है, रोडों पे कर रही है, खेतों में लगा दिया था। ये देखिए ये एक असुविधा भक्तों को यहाँ हो रही है कि उन्हें मतलब एक तो ये महिला सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के सामने है। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के सामने आ रही है कि उन्हें नहाने धोने के लिए और जो दैनिक दिनचर्या सुबह सुबह उन्हें जाना पड़ता है, उसकी थोड़ी उन्हें तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी और जगह जगह सुलभ शौचालय की व्यवस्था, जो पोर्टेबल शौचालय होते हैं वो उन्हें बनवाने चाहिए थे। बाकी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं और पंडाल लगे हुए हैं आराम करने के लिए। जय जय श्री राधे। राधे राधे। कहाँ से हो आप? हैं? कहाँ से आ रहे हो? अहमदाबाद से, वडनगर से आए रहे, मोदी के गांव से हैं। अरे क्या बात है, मोदी के नाम। हाँ। तो आप परिक्रमा कर रही हो कि दर्शनों के लिए आई हो? परिक्रमा करने, दर्शन करने लिए आए हैं हम। दर्शन करने के लिए आए हो? करने आए हैं। अच्छा जी। कैसे हो गए दर्शन आपको? वो हम गोकुल आए हैं, वो मथुरा के दर्शन करके आए और वहाँ परिक्रमा कल जतीपुरा जाने वाले हैं। जतीपुरा। तो ये जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा लगा रहे हैं, उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमको बारिश, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। बहुत अच्छे दर्शन है, बारिश भी नहीं है, हमको बिल्कुल नड़ी नहीं है। बहुत चली बढ़िया, सबको बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और आप देख सकते हैं पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ, पूरे भक्ति भाव के साथ ब्रज 84 कोस की यह सैकड़ों किलोमीटर की परिक्रमा बदस्तूर जारी है। मैम टोपी वाला व्लॉग। जय जय श्री राधे। चलिए अब मैं आपको श्री दाऊ जी महाराज के दर्शन। जय श्री राधे। अब मैं आपको हाँ जी भैया टोपी वाला ब्लॉग। अब मैं आपको ये देखिए, मैंने बताया ना जगह जगह भंडारे, पांडाल, प्याऊ लगी हुई हैं। इस गर्मी में पानी की ज़रूरत तो पड़ती है, यहाँ शीतल जल भी आपको पीने के लिए मिल रहा है। जगह जगह खाने के लिए भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था की गई है और आराम करने के लिए पांडाल भी लगाए गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ श्री दाऊ जी महाराज की मंदिर की तरफ, और वहाँ मैं आपको दर्शन करा के फिर परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ता हूँ, दिखाता हूँ कितने जोश के साथ ये परिक्रमा लगातार जारी है। तो भैया अब हम चल दिए श्री दाऊ जी महाराज के दर्शन करने, दाऊ जी महाराज के मंदिर की तरफ। जय जय श्री राधे। अरे दाऊ सौदाता नहीं जग में को एक, दीनन की रक्षा करे तारे विघ्न अनेक। बोलो श्री दाऊ जी महाराज की जय हो। भैया आनंद बरस रो जो है का सो दाऊ की नगरी में। ये देखो हमारे दाऊ जी महाराज की मूर्ति। बोलो दाऊ जी महाराज की। भंडारे तो भैया जगह जगह लगे हुए।
अभी हम दाऊ जी महाराज के दर्शन करेंगे, भाग के बाद फिर हम परिक्रमा मार्ग में निकल जाएंगे खरेरा घाट की तरफ। वहाँ पे भी हमारे जो मित्र मंडली है, मित्र मंडली की तरफ से भंडारे की व्यवस्था करी गई है। बोले श्री दाऊ जी महाराज की, बोले बंसी बारे की। ये देखिए भैया कितनी जबरदस्त भीड़ है श्रद्धालुओं की, लाइन टूटे ना टूट रही भैया। ऐसा आनंद बरस रो जो है कैसे दाऊ की नगरी में। और अब हम बढ़ चले अपने ब्रज के राजा श्री दाऊ जी महाराज की ओर। जय श्री राधे। भैया रंग बरस रहा है दाऊ की नगरी में, रंग। अब ये बैरियर पड़ गया, बैरियर से आगे आपको बाइक या 4 व्हीलर ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मंदिर की तरफ अगर इनको अलाउ कर दिया जाए तो जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु दाऊ बाबा की नगरी में उनके दर्शनों के लिए आ रहे हैं, फिर उन्हें दिक्कत होने लग जाएगी। इसलिए बाइक और 4 व्हीलर आपको इस बैरियर से पहले ही पार्क करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु बलदेव जी महाराज के दर्शन करके आ रहे हैं, तो बाकी वजह से कोई अव्यवस्था मंदिर में न फैले। बाहर तो जो श्रद्धालु रोजाना दर्शन करके आवे, बिन के काजे भैया पार्किंग की व्यवस्था अलग कर दी गई है। यहाँ पे आप आके अपना पार्किंग में वाहन लगावे, 20 रुपया में आप अपना बाइक और स्कूटर यहाँ पे लगाओ, और बाकी बाद हमारे ब्रज के राजा श्री दाऊ जी महाराज के चकाचक दर्शन करो भैया। है कैसो तो प्रभु 20 रुपया में 2 पहिया वाहन, और अगर 4 पहिए की गाड़ी पार्किंग करनी हो तो 1 मिनट बाबूजी, ये मंदिर की है, सबकी व्यवस्था एक ही है। अच्छा 20 रुपया में 4 पहिए की करो या 2 पहिया करो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भैया ये बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। आप देखिए परिक्रमा करने वाले यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो जो बाइकें आमतौर पे अंदर लगाई जाती थी मंदिर में, अब उनको बैरियर लगा के बाहर ही रोका जा रहा है, तो बाहर उनको भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था श्री दाऊ जी महाराज के मंदिर से पहले यहाँ कर दी गई है। यहाँ 20 रुपये दे के आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, ताकि मंदिर में, क्योंकि हजारों लाखों की जो भीड़ होती है उसकी वजह से ना यहाँ से आने वाले जो स्थानीय श्रद्धालु होते हैं उनको कोई दिक्कत हो, ना स्थानीय श्रद्धालुओं की बाइकों की वजह से परिक्रमा लगाने वालों को दिक्कत हो। इसलिए यहाँ पार्किंग की बहुत शानदार व्यवस्था कर दी गई है। जय श्री राधे महाराज जी। जय दाऊ जी की। महाराज जी 84 कोस की परिक्रमा लगाए तो कहाँ महत्व है? ये 84 कोस की परिक्रमा भगवान कृष्ण बलदेव ने अपने माता पिता को लगवाई। अच्छा जी। हाँ, तो ये 84 कोस के राजा दाऊ जी महाराज हैं। जगन्नाथ जी के बड़े भाई बलराम जी हैं, और यहीं से परिक्रमा शुरू होती है। दाऊ जी बिना परिक्रमा का महत्व नहीं होता है। जो दाऊ जी पे आता है, माँ गंगा भोग लगाता है, झंडा चढ़ाता है, मनोकामना पूर्ण होती है। यही दाऊ जी की विशेषता है। तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाए हुए थे, कहाँ फल मिले भक्तन ने? यहाँ से एक 4 धाम की यात्रा फल मिले, जहाँ में सब पढ़े 84 कोस पूरे। जय दाऊ बाबा की। बहुत सुंदर। तो भैया आपने सुनी, महाराज जी ने हमें बताई कि ब्रज 84 कोस की यात्रा करने को एक तो फल ये हुए है कि 84 लाख योनि ते मुक्ति मिल जाए आदमी। जय श्री राधे महाराज जी। और तो भैया देखो महाराज जी भी यहाँ जल सेवा कर रहे हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। ये श्री दाऊ जी महाराज का मंदिर है, यहाँ पर 84 कोस की परिक्रमा चल रही है। ये प्याऊ 12 मासी है। अच्छा जी। और 12 मासी इस पर जल पिलाते हैं, और सब आनंद हो रहा है। श्री दाऊ जी की कृपा से सब आनंद हो रहा है। जय श्री राधे श्याम। चकाचक काम। तो भैया महाराज जी ने बताई कि ये जो प्याऊ है ये 12 महीने आपको यहाँ मिलेगी। आप कभी भी श्री दाऊ जी महाराज के दर्शन करने के लिए आओगे तो आप यहाँ अपना शीतल जल पी के जरूर जाइएगा, क्योंकि महाराज जी यहाँ 12 महीने सेवा करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ब्रज के राजा के दर्शन कराते हैं।